सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, जितनी भी अच्छी बातें हैं आप सब जानते हो। किसी से ही पूछो क्या करना चाहिए, सब अच्छी अच्छी बातें बता दो। क्यों? क्योंकि आपका जीवन भर का तजुर्बा है। बच्चों को सिखाते रहे, माने नहीं माने ये अलग बात है, लेकिन हर माँ अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखाती है। तो है क्या, पहले खुद के पास है क्या अच्छी बात? हम कुछ भी करते हैं लेकिन बच्चों को अच्छा सिखाते हैं। अब बच्चों को अच्छा सिखाओगे कैसे? जब तुम करोगे तो वो बिना बोले सीख करेंगे, क्योंकि जिसका बच्चा है वो उसी तरह चलता है जो उसने देखा है, अपने घर में देखा है वही करता है। दूसरे कुछ भी कहें उसको वही अच्छा लगता है जो माँ करती है। अगर झूठ बोलते हैं तो वो भी झूठ बोलेगा। निश्चित जानो सबसे ज़्यादा प्रभाव माँ का है, इतना पिता का नहीं, माँ का बहुत ज़्यादा है। तो अक्सर जिन घरों में माएँ बहुत अच्छी होती हैं, मान लो बाप कितना भी खराब है तो भी बच्चे अच्छे निकल सकते हैं। लेकिन अगर बाप बहुत अच्छा है, माँ गड़बड़ करने वाली है बहुत ज़्यादा, तो बच्चे ठीक निकलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि ठीक हो आपके नज़र में, लेकिन वो जो संस्कार पड़े हैं वो आगे चल के ऊपर हो जाएंगे। अभी भले ही नहीं पता लग रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं पड़े हैं उसमें। तो बुरी तरफ ज़्यादा चलेगा बजाय 10 अच्छे की तरफ। तो भी हमारी कोशिश ये है कि हम करें नहीं करें, बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं करते बेटा। अब जब उसने देख लिया कि तुम कर रहे हो तो नहीं करते कहाँ उसको लगेगा? लग ही नहीं सकता, हमने तो आपको करते देखा है ना? तो फिर कैसे मानेगा? तो आपको हर बात का ऐसे विचारना है। अभी बात हुई मंथन की बात। मंथन करने में मदद जब भी मिलती है जब आप परमात्मा को याद करते हो। जितना ज़्यादा परमात्मा को याद करोगे, इसीलिए नाम दिया जाता है। नाम के देने का मतलब यही है कि आप इधर उधर की बातें सोचें। जब भी दिमाग गलत बात की तरफ जाता है, खास तौर से उस समय अपना नाम जप करें। खाली जब होठों से करने की बात नहीं है, आप मन से करें। मन को ही हर तरह से घुमाना है, मन को ही ठीक करना है। अब कई लोग हैं कि बस मुंह से तो जपते रहते हैं, मन कहीं और घूमता रहता है, उससे काम नहीं चलता, वो कोई काम का नहीं रहता। जैसे आप हाथ चला रहे हो, जैसे आप पैर चला रहे हो, जैसे होठ चला रहे हो, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि जो होठ ये है, दोनों इंद्रियाँ यही हैं, है ना? कौन सी? कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। तो मुंह बोलने के काम में आता है, ये कर्मेंद्रिय हो गई, और चखने के काम के लिए जीभ है, वो ज्ञानेंद्रिय हो गई। दोनों ही तरह से। तो जब आप जाप करते हो तो होठ अगर चलाते रहते हो, लेकिन मन वहाँ है ही नहीं, बेकार हो गया जाप। आप भले होठ बिल्कुल ना चलाएं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन शुरू में तो चलाना पड़ता है। इसमें 3 तरह का बोला जाता है। पहले होठों से बोलना, नाम जप करना, उसको बेखरी बोलते हैं। जब बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर पश्यंती, मतलब गले से करने लगे आप। जब गले से बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तब फिर मध्यमा, मतलब हृदय से, और फिर चौथी होती है नाभि से। ऐसे 4 तरह की आपकी जो पानी है काहे की नाम जप करने की, वो इस तरह धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते, जब कोई भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हो थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ा भूलते हो, याद करते हो, भूलते हो। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आगे का होने लगता है, और ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो और आगे का होता है। इस तरह से जब तक आपका जाप नाभि तक आता है तभी आपका काम पूरा होता है। नाभि तक नहीं आएगा तो पूरा नहीं होगा।
समझ में सभी चीज़ का है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं ऐसा हो जाएगा तो पूर्णता हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा तो पूर्णता हो जाएगी, तो धीरे धीरे सब कुछ एक साथ ही हो जाता है, हर चीज़ की प्रैक्टिस होती जाती है। तो जो मनन है, मनन करना ही, हर चीज़ का मनन क्या करना है, जो गुरु बोलता है उसका मनन चिंतन करना है। क्यों करना है? हमेशा ही बोलते हैं हम आपसे कि पहले श्रवण करो, श्रवण मतलब सुनना है ना, जो श्रवण किया है उसका मनन करो, मतलब घोंटो, जो सुन लिया है उसको बार बार याद करो। लेकिन कैसे याद करो? कुछ गलत समझ में आ गया तो गलत ही याद कर लिया, वहाँ गलती हो गई। पहले उसको पूरा क्लियर करो कि सही समझा कि नहीं समझा, जो श्रवण किया हमने वो सही श्रवण किया या कहीं चूक गए, वो आप जान सकते हो, स्वयं ही उसको समझ सकते हो गड़बड़ हो रही है कहीं, तो फिर उसको छोड़ो। जब तक पूछ के क्लियर नहीं कर लो तब तक आगे नहीं बढ़ो, ठीक है? हर चीज़ का ऐसे। फिर श्रवण हो गया, मनन हो गया, फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन हालांकि हम जब भी निधिध्यासन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि निधिध्यासन जल्दी मत करो। क्या मतलब? जो हमने श्रवण की बात करी ना कि श्रवण करिए फिर मनन करिए, मनन में जब तक सही नहीं हो जाए बिल्कुल बात, 2 बार 4 बार 6 बार बार गुरु से पूछ के वहाँ तक आ जाओ कि हाँ जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही गुरु बता रहा है, मतलब दोनों चीज़ें एक हो जाए। थोड़ा सा भी भेद हो तो उसको सही मत मानिए, जब इतना सब हो जाए तब निधिध्यासन करो। तो निधिध्यासन का क्या मतलब है? निधिध्यासन का मतलब मन में बैठा लेना, जिस चीज़ का पक्का हो गया वो आपने मन में बैठा लिया। अब जैसे जगत की बात है, आपको पक्का है बिजली आज तक काट रही है, बोलो छींक दिया, ये आपका बड़ा पक्का निधिध्यासन है जगत का। छींक दिया तो घर जाते गुड़ की डली खा के आते, फिर जाएंगे। ये बिल्ली का रास्ता काट गई, अब कुछ पानी वानी पी लो, थोड़ी देर में बैठ जाते हैं, फिर जाते हैं। बेचारी बिल्ली का क्या दोष है? उसको सड़क क्रॉस करना है न कर ली, और तुमसे ज़्यादा समझता है। तुम्हें अपने काम पे टाइम से जाना था तो बिल्ली के कारण रुक गए, वो नहीं रुकी, वो जानवर होते हुए उसने अपना काम कर ली और तुमने बिल्ली का बहाना बना के ऑफिस के लिए देर कर ली। तो यहाँ क्या बताते हैं अध्यात्म में? ये सब बातें छोड़ दो, ये पुरानी बातें थी तुम्हारे मन में, ठीक है तुमने कभी मान ली थी, लेकिन अब तुम परमात्मा की तरफ चल रहे हो तो एक सब ढोंग को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें इसको ढोंग मान के चलना पड़ेगा। जबकि कितनी बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे मन में बैठी हैं उसमें दृढ़ हो कि नहीं? ऐसा लगता है असगुण हो गया, कुछ असगुण नहीं होता, सचमुच में तो कुछ असगुण होता नहीं है, ये मान लिया जाता है, मान लिया गया है, और मान लिया गया है तो वो दृढ़ता से बैठा है अंदर। अब वो सही बात मानने नहीं देता, और अध्यात्म में तो कितनी बातें छोड़ दी। हम क्या करते हैं जब जैसे कोई पैदा होता है, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होता है, सबसे सीखता जाता है, माँ से, बड़े भाई बहन से, घर में जितने मेंबर हैं कुछ कुछ सीखता जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर स्वयं करने लगता है, फिर दूसरों को सिखाने लगता है, फिर अधीर हो जाता है, शादी ब्याह हो जाते हैं बच्चों के। फिर अब क्या टाइम है, वो जो सीखा था फालतू का अब तुम्हें किसी को सिखाना नहीं, अब उन चीज़ों को छोड़ो, जो सीखा था फालतू खुद ही समझ में आ जाएगा क्या फालतू है, अब तुम्हारे काम जीवन में काम में नहीं आना है, इसलिए उन चीज़ों को छोड़ो और भगवान की तरफ लगो। अगर तुम इन चीज़ों में ज़्यादा लगे रहोगे तो भगवान को याद नहीं कर पाओगे। पूजा करने बैठे छींक आ गई, बताओ पूजा के लिए छींक की कोई ऐसी है, तो ये सब चीज़ें आपको छोड़ना होगा। चौथे नंबर पर है, सब सीखते गए, फिर सब छोड़ते गए। बस यही अध्यात्म है, अगर कर पाओ तो। छूटता ही तो नहीं, अगर छूट जाए तो बहुत जल्दी समझ में आ जाए। वो इतनी बुरी तरह भरे हैं कि जो हम बताते हैं वो टिकते ही नहीं दिमाग में। सुना और गए, सुना और गए।
कितने भी दिन में पूछो तो संसार अच्छा लग रहा है कि हमें सब आता है। अगर पूछे नहीं तो सबको लग रहा है कि हमें सब आता है। हमने बहुत सुना है, हम तो इतने साल से सुन रहे हैं, हमें सब आता है। लेकिन जैसी बात आई कि क्या आता है बताओ, सब फिसल गए। तो इसलिए होता है कि आप नाम जप नहीं करते। नाम जप करो, स्मरण करो, गुरु के वाक्यों को समझो, मनन चिंतन करो, है ना। मनन चिंतन करना भी नाम जप से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। समझ में आ रही? नाम जप करना कैसे? नाम जप करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? गुरु के वाक्यों का मनन चिंतन करना। अगर गुरु के वाक्यों को मनन चिंतन करोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा, क्योंकि जब मनन चिंतन करोगे तो जगह जगह अटक जाओगे, और जब अटक जाओगे तो पूछना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा। लेकिन जब हम कहते हैं पूछो तो संसार कुछ समझ में नहीं आता क्या पूछें, जैसे कि सब आ गया, अब कुछ जानने को बचा ही नहीं, सब आता है, क्या पूछे भाई? पूछता तो वही जैसे नहीं आता है ना, हमें तो सब आता है। अब जब हमें सब आता है तो पूछने के आप ही सुना दो जो मन हो, है ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप कैसे जानोगे कि आप कौन हो? हम हमेशा क्या करते हैं कि जो शरीर में, शरीर आप नहीं हो, शरीर में जो बैठा है, जिसके होने से सब हो रहा है, वो आप हो, है ना। इतनी बात तो आपने हजारों बार सुनी है कि शरीर आप नहीं है। जब तक आप जगत में थे तब तक आप शरीर को ही मैं कह के चलते थे, लेकिन अब समय आया कि आपको भगवान को समझना है, परमात्मा को समझना है, तो ये मानना पड़ेगा कि ये शरीर मैं नहीं। ठीक है, शरीर से सब करते रहते हैं। अब हम कहते हैं कि शरीर से मैं करता रहता हूँ तो सब गलत करता हूँ। शरीर से तो करते हो, लेकिन तुम शरीर को मैं समझ के करते हो। यही परेशानी है कि शरीर को मैं समझ के करते हो ना, शरीर से तो वैसे भी करोगे वैसे भी करोगे, गुरु भी हो जाओगे तो भी करोगे शरीर से ही, है ना। जो भी करना, कुछ भी नहीं करोगे तो भी खाओगे, तो पानी तो पियोगे, चलोगे फिरोगे, लेटरिन बाथरूम तो जाओगे ना, सभी कुछ करोगे, तो करते तो हो। कई गुरु कहते हैं भाई अब हम कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब तो हम गुरु बन गए। तो कौन सी किताब में लिखा है कि गुरु बन गए तब कुछ नहीं करते? कृष्ण तो लगातार करते रहे। जिसने भी देखी है महाभारत, सबको पता है कि कृष्ण का रोल बहुत ज्यादा था उसमें। अब कृष्ण से बड़ा कोई गुरु है क्या दुनिया में? न हुआ न होगा, है ना। तो उन्होंने क्या करा है? आपको गीता दे के रहने का तरीका बताया। इसलिए हम कहते हैं जितने भी रामायण पढ़ ली है, अब आगे गीता का पाठ करना शुरू करो। खाली पाठ नहीं करना है, एक दो श्लोक को पढ़ के इसको खूब अच्छे से समझना है कि कहा क्या जा रहा है। गीता मतलब जीवन जीने का तरीका, कैसे रहना है हमें। बस ये रहना आ जाए तो आप पूर्णता हो जाए। पढ़ तो लेते हैं ऊपर ऊपर, लेकिन उतारते कहाँ हैं? वो जीवन में उतारते नहीं है। जो भी पढ़ा, हर श्लोक आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, लेकिन आप की तरह ध्यान से पढ़ते नहीं हो, और जो पढ़ते भी हैं वो कुछ समझ नहीं पाते, और अगर हम कुछ बतलाते भी हैं तो सब फिसल जाता है। फिर दोबारा से कोशिश नहीं करते समझने की कि क्या बताए। कभी कभी याद आ जाता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, समझते हैं, जानते हैं, सबके साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन तब भी अब जो बैठे हैं, जो चलना चाहते हैं उधर, अब उधर ही केंद्रित ज्यादा होना है। अगर सचमुच में इस जन्म में चाहते हो परमात्मा को पाना, तो ज्यादा केंद्रित उधर होना पड़ता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे पर केंद्रित ज्यादा होते हैं, है ना। खाना बना रहे हैं तो बच्चे का ध्यान, नहा रहे हैं तो बच्चे का ध्यान, ऐसा ध्यान रहता है। ऐसा परमात्मा का कर सकते हैं? जैसे तुमने गोदी के बच्चे का ध्यान रखा था, ऐसा आता तो है तुम्हें, बच्चा पाल के सीख तो दिया है,
लेकिन हम कहते हैं बच्चे से हटा के उधर लगा लो तो लगता नहीं है ना प्रॉब्लम। कुछ नया तो कुछ करना ही नहीं, पहले ये सब करा के भगवान ने सिखाया तुम्हें। पति से प्रेम, पत्नी से प्रेम, भाई बहनों से प्रेम, सबसे प्रेम करा तुमने, लेकिन परमात्मा से कब प्रेम करा? और करना क्या है? परमात्मा से प्रेम करा तो सबसे प्रेम करा, सबसे प्रेम करा, परमात्मा से करा ही नहीं तो हम कहेंगे तुमने किसी से प्रेम नहीं करा। सच्ची बात तो यही है कि इससे करते रहे, उससे नफरत, इससे प्रेम, इससे नफरत। एक परमात्मा से कर लेते तो कहीं नफरत थी नहीं। जो तुम्हें दुश्मन, तुम तो दुश्मनी करोगे ही नहीं, जो दुश्मनी तुमसे कर रहा है उससे भी कहीं ना कहीं प्रेम होगा। वो कैसे साबित होगा? वो भले गलत करे, तुम गलत नहीं कर पाओगे, इसके लिए करके देख लो। अगर सच में परमात्मा से प्रेम हो जाए तो क्या लगेगा? इसमें भी तो मेरा प्यारा बैठा है कि दुश्मन में नहीं बैठे। ये तो तुम्हारे दुश्मन नहीं, उसके दुश्मन तुम हो, तो भी तुम क्या सोचते? मेरा प्यारा बैठा है इसमें, ये भी उतना ही प्यारा है मुझे। ये सब सोचने के तरीके हैं, और सोचना कोई बहुत कठिन नहीं है। और तुम जैसा सोचते हो वैसा ही जीवन बनता चला जाता है। सारा सोच समझने का ही खेल है। क्या सोचते हो? उसने मुझे गाली दे दी थी ना, अब तो मैं उससे कभी बात ही नहीं करूँगा। होता है ना, उसने हमसे ऐसा कह दिया, कुछ समझा ही नहीं, हमारी इज्जत नहीं करी। तुम्हारी कई की इज्जत? तुम ये थोड़े हो, तुम्हारी तो इज्जत इतनी बड़ी है कि कोई कर ही नहीं पाएगा। तो शरीर की क्या इज्जत है? शरीर तो जड़ है तो चेतन है, गलत नहीं बोल। शरीर तो जड़ है ना। अब तुम कोई लकड़ी की करोगे इज्जत करोगे? चाहे संदूक ही करोगे इज्जत, माल भरा है ना। इज्जत तो बस एक की करनी, परमात्मा की, है ना। तो क्या इज्जत करोगे? बेचारा कभी दिखता ही नहीं तुम्हें, इसीलिए तो किसी से दिखता नहीं कि तुम बेइज्जती नहीं कर दो। ये बात देखने वालों को खूब दिखता है, नहीं देखने वालों को कुछ नहीं दिखता। गलत ही बातें दिख जाती हैं, गलत बातें इतनी जल्दी दिखती हैं, अच्छी नहीं दिख पाती जल्दी, है ना। सोच के देखना, अपने जीवन में ये भी सोच के देखना। हम चाहते हैं कि अच्छी तरफ चले, हम चाहते हैं भगवान को याद करें, लेकिन याद आता है दुश्मन। जिसने कुछ बोल दिया, बुरा कर दिया तुम्हारे साथ, बस वही याद बार बार आके खड़ा हो जाता है। इसको कैसे हटाएं? बस एक ही बात है, ज़्यादा कहने को है ही कहाँ है कि एक को ही याद करो, सबको छोड़ो, बस एक को ही याद कर लो। अच्छा, किसको कर लें? पिताजी को कर लें। एक को कह रही थी गुरु माँ, बेटी को कर लें। एक बता भी तो दो को नहीं, बस एक जो सब में बैठा है, जो अनेक में एक बैठा है, बस उसी की याद करना है। उसी की याद करी तो सबकी याद हुई। वो ऐसा है जो सब में एक है, एक ही सब में, सब एक में, एक सब में। कैसे? ये कैसे समझोगे कि सब एक में और एक में सब? बाहर भीतर एक हो जानो, बस इतनी बात है। बाहर भीतर एक हो जानो मतलब वो हमारे अंदर भी, अंदर बाहर है। और जब बाहर है तो सब में वही, सब उसी में बैठे हैं कि नहीं? सब परमात्मा में बैठे हैं ना। जब हर जगह वही है तो उसी में सब बैठे हैं, और सब में वो बैठा है, इसमें कहाँ संदेह? ये तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि अंदर वही बैठा है। मतलब तुम क्या कहते हैं? मैं समझ गए, मैं जान गए। अब तुम जान गए क्या? वो तो किसी को जानता ही नहीं, और तुम जान गए। कितने होशियार हो। देखो, वो कुछ करता भी नहीं। कौन कौन नहीं करता? ठीक है, परमात्मा कहो या ब्रह्म कहो, एक ही बात। परमात्मा कुछ भी नहीं करता, मतलब ब्रह्म कुछ भी नहीं करता, तो करने वाला कौन है?
हाँ प्रकृति है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमने आपको बताया कि ब्रह्म कभी भी कुछ नहीं करता, वो देखता नहीं, वो सोचता नहीं, वो चलता नहीं, कुछ करता ही नहीं। ब्रह्म कौन है? जो कुछ ना करे, वो ब्रह्म है। लेकिन जब ब्रह्म ने सोचा कि मैं बहुत से हो जाऊँ, बंद कर दीजिए कौन सा अपना अपना बंद करो। जब ब्रह्म करता नहीं, सोचता नहीं, कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि मैं अनेक हो जाऊं, कुछ नहीं था ना दुनिया में पहले, कभी कुछ नहीं था। एक समय ऐसा था जब कोई धरती में था ही नहीं। तो क्या हुआ कि ब्रह्म ने विचार किया। अभी क्या कहा हमने कि कुछ करता ही नहीं, तो विचार कैसे करेगा? ब्रह्म ने कभी कुछ किया नहीं, करता भी नहीं, करेगा भी नहीं, तो विचार कौन करेगा? जैसे ही सोचा जैसे ही सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, कि ईश्वर हो गया। तो इससे क्या पता लगा? करने वाला ईश्वर, कुछ नहीं करने वाला परमात्मा, मतलब ब्रह्म। एक ही ब्रह्म है जो सब जगह है। अभी हमने बताया सब में वो रहते हैं और वो सब में रहता है। यही बात समझ में आई कि ये ब्रह्म का समुद्र है, उसमें सब रह रहे हैं और सबके अंदर ब्रह्म बैठा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला ब्रह्म है और करने वाला ईश्वर है। तो जैसे ही कुछ सोचा तो ब्रह्म तो ब्रह्म रहा, लेकिन ब्रह्म ईश्वर हो गए। ठीक है, एक से दो हो गए, और जब ईश्वर हुआ तो फिर अनेक हो गए। ब्रह्म एक है, ईश्वर भी एक है। जब तक कुछ नहीं करता तब तक ब्रह्म मतलब परमात्मा है, और जैसे ही कुछ विचार आया तो ईश्वर हो गया, और ईश्वर से सारे जीव हो गए। ईश्वर भी एक ही है, बस अंतर क्या है? ईश्वर करने वाला, ब्रह्म नहीं करने वाला। समझा रही बात? तो जब ईश्वर हुआ, ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है? ईश्वर तो सब जगह जानने वाला है, सबको जानने वाला है, सब जगह की जानने वाला है। लेकिन जो जीव है वो अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है, अपने बारे में जानता है, अपने आसपास का जानता है। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है। ज्ञा मतलब जानने वाला, जहाँ पे ज्ञान लगा है मतलब जानने वाला है। तो ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है? कि जीव में भी अंतःकरण है, माया है, और ईश्वर में भी है। माया वाला ईश्वर है और माया वाला जीव भी है, लेकिन ईश्वर एक ही है, जबकि जीव अनेकों हैं। गिनती नहीं है, वैसे गिनती है, कितने हैं संसार में ऐसे भी गिनती है। 7-8 अरब होने वाले हैं। 7 अरब थे अभी तक, अब 8 अरब होने वाले हैं पूरी दुनिया में। तो इतने जीव हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है जो सब जगह की जानता है। अभी हमने बताया कि जीव थोड़ा जानता है, थोड़ा जानने वाला है, अपने बारे में जानने वाला है, अपने से संबंधित जानने वाला है। लेकिन जो ईश्वर है, ईश्वर को बोला जीव थोड़ा जानने वाला है और ईश्वर सब जानने वाला है और सब जगह की जानने वाला है। ठीक है, ईश्वर भी माया जन्य और जीव भी माया वाला है ना। माया का क्या मतलब है? शरीर, प्रकृति। प्रकृति मतलब शरीर। जो पूरी प्रकृति है उसका एक टुकड़ा ये भी है, उसी का ही तो है। सारे संसार से अलग तो नहीं है, उसी का है, इसलिए ये प्रकृति है। तो ईश्वर, जीव और ब्रह्म, तीनों समझना है ना कि ब्रह्म तो फिर से एक बार बता दें, ब्रह्म कुछ नहीं करता, कहीं जाता नहीं, कहीं से आता नहीं। अच्छा, कहीं नहीं जाता आता नहीं, क्या मतलब हुए? जाएगा कहाँ? जो सभी जगह है उसको जगह बच्ची का है कि कहीं जाए? जीव जा सकता है इधर उधर, लेकिन ब्रह्म चलता ही नहीं, चल सकता ही नहीं। इसलिए कह देते हैं तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्गंधिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यते।
क्या बोल दिया कि वो चलता भी है और नहीं भी चलता। कौन? ईश्वर ब्रह्म सब जगह है ना, तो ये चलता भी है और नहीं भी चलता। अब ये कैसे मान लोगे? अभी आपने कह दिया कि वो तो सब जगह चलेगा, कैसे? ये तो नहीं चलता हो गया, लेकिन तुम चलते हो कि नहीं? चलते हो ना। अभी तो शरीर को मैं बोलते हो, वो चलता है। तो इस तरह से जीव रूप में चल भी रहा, ब्रह्म रूप में नहीं चलता, मगर तुम्हारे रूप में चलता है। वो चलता है नहीं चलता है, तद जति तन्ने जति तद दूरे तत्वंती के। तो बहुत दूर से दूर है। किनके दूर है? जो कभी याद भी नहीं करते, उनसे कितनी दूर है? कोई दूरी नाप सकता है? जिनको कोई मतलब ही नहीं है परमात्मा से, जो करना ही नहीं चाहते बात, उनसे तो बहुत दूर है। और उसी का ही कह दिया वो बहुत दूर से दूर है, और उसी का ही कह दिया वो बहुत पास है, इतना पास है, इतना पास है कि वो तो तुम ही हो, तुम ही हो। इससे पास और क्या होगा? तद दूरे तदंतर सर्वस्य, सबके अंदर अंतर मन में भी बैठा हुआ है। और ऐसे कहीं भी वो मिल जाता है, वो कहीं भी प्रकट हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उससे प्रेम हो जाएगा, प्रेम का ही तो खेल है सारा। अगर बहुत प्रेम हो जाए, बहुत श्रद्धा हो जाए गुरु से, तो आपसे अलग है कहाँ हो? कौन? जो गुरु में बैठा है, आपने बैठा है, अलग अलग दो है? एक ही है ना। ना तो दूरी है ना देरी। बताओ देरी है क्या? तो अभी के अभी बैठा है, कल मिलेंगे। अभी दूर बैठा है क्या? इतनी दूर है कि उसको वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि कुछ होता है। कितने हैं ऐसे जो बिल्कुल मानते ही नहीं भगवान को, उनके पास है कि दूर है? पास है। दूरी होगा। जो मतलब ही नहीं रखते तो दूरी बनाई हुई है ना। और एक ऐसे है कि भूलते ही नहीं। गुरु लोग कहाँ भूल पाते? भूल सकते ही नहीं होते। वो तो उनका काम ही ऐसा हो गया कि भूल पाना संभव ही नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं ही हो गए। अब स्वयं को कोई कब भूलेगा? सोते में भले भूल जाए, जगते में तो नहीं भूल सकता ना। सोते में छकोट किस किस को तो अपना याद रहता है कि मैं हूँ। हर खड़े कोई है ऐसा कि सोते में पता लगता हो कि मैं हूँ? बाकी तो पूरे टाइम बिल्कुल पता रहता है कि मैं हूँ। घर में आग भी लग जाए तो क्या होता है? छोटा बच्चा भी है तो भूल जाते हैं, भागते हैं बाहर। बाद में अरे बच्चा तो रह गया। कितनी ऐसी न्यूज़ आती रहती है, पता है कि वो तो बच गए, छोटा बच्चा था अलमारी के पीछे छुप गया और वो जल गया। कितना प्यारा है कि पूरे टाइम उसमें ही मन लगा रहता है, 1 मिनट 1 सेकंड भूल नहीं पाते। लेकिन जब आग लगी तब भागे जान बचा, है ना सर? लेकिन वो जो तुमसे अलग ही नहीं होता, भागे तो तुम, वो भागा क्या? उसको भागने की जरूरत है? बता, जो सब जगह वो कैसे भागेगा? वो तो हर जगह, यहाँ थे तो भी तुम में था, वहाँ जाओगे तो भी तुम था, आकाश में चले जाओ तो भी वो रहेगा। क्यों है ऐसा? ये सब कुछ बना ही उसी से है। कहाँ जाओगे उससे भाग? जिससे सारा संसार बन गया, उससे कैसे भाग सकते हो तुम? ये जो बना है ये भी तो उसी से बना है। इससे दूर जाओगे कहाँ? भागता कौन है? ये कि तुम? तो क्या मतलब निकला? तुम भागे क्या? भागा कौन? यही तो घुमा हुए हैं हम कि जो बात कहते हैं वही बात उल्टी भी पड़ जाती है। तो कई लोग कहते हैं पता नहीं कैसा सत्संग करती है, खुद ही बोलती है, खुद ही काट देती है अपनी बात, इनको कुछ आता होता है। या तो बोला तो भागो, या फिर बोलो कि नहीं भागे। एक बात बोलो, अभी कह दिया भाग गए, और अभी कहते नहीं वो तो आग में भी है, तो तुम कहाँ भागे? शरीर भागा होगा और शरीर ही खत्म हो गया। तुम तो खत्म होने वाले ही, सब खत्म हो जाता है, तुम खत्म होते ही नहीं, होता है ना।
जब शरीर छोड़ देते हो तो वो कौन है जो छोड़ देता है? उसी की तो बात हो रही है। आप कहोगे जीव, लेकिन जीव से भी और पहले की बात। लेकिन जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो, जब तक जीव तो रहोगे। तो जीव में कौन कौन है? क्या क्या है जीव में? किसको कहते हैं जीव? अभी हमने बताया ईश्वर और जीव। कौन है? जीव 19 तत्व। हाँ, 19 तत्व जो है वो जीव है, लेकिन अकेले 19 तत्व नहीं। क्या कहा जाता है? जीवात्मा, आत्मा प्लस, है ना? आत्मा के बिना जीव कैसे होगा? लेकिन आप कहते हो 19 तत्व, 19 तत्व से जीव कैसे होगा? आत्मा तो हर जगह। तो आत्मा के साथ जब 19 तत्व हैं तो वो जीव है ना? और जीव अनेक है और ईश्वर एक ही है। ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक ही है जो करता है, सब कुछ करने वाला ईश्वर है। जब भी ईश्वर की बात आएगी तो क्या आएगी? मतलब जैसे तुम भगवान से कुछ मांगते हो ना, तो वो ईश्वर से मांगते हो, ईश्वर की पूजा होती है। और वो भगवान के रूप में अलग अलग बहुत सारे दिखते हैं, है ना? तो इस तरह से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ब्रह्म चलता भी है और नहीं भी चलता, और बहुत दूर से दूर भी है और बिल्कुल भिन्न भी नहीं है। इतना पास, इतना पास, इतना पास कि तुम ही वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन हो तो वही। अब तुमसे दूर कहाँ जाओगे? तुमसे दूर कितने 5 बजे हो जाते हो? कितने बजे हो जाते हो? होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, है ना? किसी की दम नहीं है कि तुमसे अलग हो जाओ। अच्छा, अभी हम तुमसे पूछें कि तुम हो कि नहीं हो, तो कोई कह सकता है मैं नहीं? कि कोई बोलेगा? कौन बोल सकता? कौन बहादुर है जो कहे कि मैं नहीं? अच्छा, मैं यहाँ नहीं हूँ? कोई जगते में कह सकता है कि मैं नहीं हूँ? अच्छा, सोते में कह देता हूँ। सोते में तो पता ही नहीं, सोते में तो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। हर दिन तुम वो हो जाते हो जो होना चाह रहे हो, लेकिन कब? गहरी नींद में। सपने में भी तुम होते हो, जागते में भी तुम होते हो, है ना? जागते में अभी तो सबको पता ही लग रहा है क्या हमें, लेकिन सपना देखा किसने? पड़ोसी ने। तुम्हारा सपना किसने देखा? तुमने देखा कि पास में सोने वाले बच्चे ने देखा? बच्चे का सपना बच्चे ने देखा, तुम्हारा सपना तुमने देखा, है ना? तो तुम जब थे कि नहीं, देखने वाला कौन था? तुम ही थे ना? तो सपने में भी तुम थे। अरे तुम क्या थे? सारा जगत तुमने ही बना लिया था। सपने में तो सब कुछ तुम ही बन गए थे ना? कि नहीं, भाई आ गया सपने में तो वो वाला भाई आ गया जो सो रहा है दूसरी खाट पे, कि तुम ही भाई बन गए, तुम ही पिता बन गए, तुम ही घर बन गए, तुम ही जगत बन गए। जहाँ भी जा रहे जो जो दिख रहा है सब तुम ही तो बन गए ना? अच्छा, बता दो, इसमें किसी को संदेह है कि मामा जी आके बन गए या पिताजी आके बन गए? वो अपनी खाट पे सो रहे थे गहरी नींद में, वो सपने में कैसे आते? हम तो कह रहे हैं तुम भी, जिसको मैं कहती हूँ वो भी वहां नहीं थे, मगर तुम ही तो थे। एक साथ दोनों बातें। तुम खाट पे पड़े थे, लेकिन तुम ही तो थे सपना देख रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। है ना उल्टी बात है? तुम ही खाट पे पड़े हो और तुम ही चले जा रहे हो बाजार में। कैसे कैसे संभव? वो जिस असली मैं की हम बात करते हैं, वो सपने में बहुत सारा बन गया, एक ही सब कुछ बन गया। चाचा, नाना, दोस्त, घर, पत्नी भी वही बन गया, पति भी वही बन गया, है ना? कैसा खेल है? ऐसे ही तो सारा जगत बन गया, तुमसे ही सारा जगत बन गया। लेकिन अंतर क्या है कि वो सोते टाइम जो देखा था उसे सपना मानते, और हम इसको सपना कहते तब मानते नहीं कि नहीं, वो तो हमने रात में देखा था,
ये थोड़ी सपना है, गुरु माँ हम जग रहे हैं, हमें नींद भी नहीं आ रही, हम पूरी तरह जगे हैं, हम कह रहे हैं सपना है, मानने को ही तैयार नहीं। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि ये भी सपना है, काम हो गया पूरा। कहाँ तक नहीं, जो बातें तुम जानते हो वही तो कर रहे हैं, कोई नई बात करी नहीं, बस मानते नहीं, जानते सब वो तो मानते नहीं, जो मानना है वो मानते नहीं, है ना परेशान। बस यही पहेली बनी हुई है हमारे जीवन में। अच्छा, सपना देखते देखते क्या हुआ, गहरी नींद में चले गए। अब कहाँ हो कि नहीं, तुम सो रहे हो, हमने कमरे में आके कहा कि तुम हो कि नहीं, तो तुम जवाब दोगे? पता ही नहीं है जवाब कैसे देंगे। वहीं तुम सो रहे हो, वहीं तुम्हारी सखी सहेलियाँ या कोई दोस्त कमरे में आके बुराइयाँ कर रहे हैं तुम्हारी, तुम्हें सुनाई पड़ रहा है क्या? अगर तुम गहरी नींद में हो तो कुछ सुनाई पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, तुम्हारी बुराइयाँ कर रहे हैं तुम्हारे घर में रह के। देखो, किसी को तो जगत कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, उठे खूब प्रेम दिखाने लगे। ये सपना नहीं तो क्या है? सपना है। तुम्हें बता दो ये सपना है क्या? पहले वे खूब प्रेम दिखा रहे थे, तुमने खूब बढ़िया बढ़िया उनको नाश्ता करा दिया, सब करा दिया, खूब खा भी लिया, खूब मजा भी आ गया। जैसे देखा गहरी नींद में चले गए, बुराइयां होने लगी। और जागे, अरे उठ गई कि भैया उठ गए क्या? अच्छे उठ गए तुम। अब ये सपने से कम है क्या? जगते में भी तुम्हें सपने से कम जगता है कभी विचार? यही तो मनन चिंतन करना है, मनन चिंतन की बात है ना, यही सब बातें मनन करनी है कि इसको झूठा कैसे बन सकता है, किस तरह से हमारे दिमाग में समझ में आए कि वही सपना नहीं ये भी सपना है, इसको भी सपना समझो। जिस दिन इसको सपना समझ जाओ तो फिर जाग गए। देखो, जब तक सो रहे थे वो सपना दिखा लग रहा था क्या? जब सपने में लुट गए थे, चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, खूब रो रहे थे, लेकिन जब जागे तब क्या रोना है हंसना है? सपना था वो। खुद ही ने अपनी बात काट दी। अरे वो तो सपना था, मेरे पैसे पूरे रखें लॉकर में, जल्दी से जाके गिनोगे तो पूरे ही मिलेंगे। और सपने तुम्हारे लॉकर में बहुत पैसे रखे थे और सपने में लुट गए, तो क्या सही में लुट गए? वही तो बात कर रहे हैं। आके देखा तो पूरे पूरे, कोई हाथ ही नहीं लगा पाया, लुटने की क्या बात है। और खूब धनवान थे, खूब धनवान थे, सपने में लग रहा है अरे बहुत बुरी हालत है, कुछ भगवान कर दो हमारे लिए, कुछ मिल जाए। और जगह तो पता लगा मैं तो खूब धनवान हूँ। ऐसी राजा की बात। कभी राजा को सपना आया कि मैं भिखारी हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया, बड़ी मुश्किल से किसी ने खिचड़ी दी, अच्छी खिचड़ी लेके जा रहे थे, खाएंगे, 3 दिन से भूखे हैं, कहीं बैठ जाए खा लें, कि टक्कर लग गई, कटोरा उल्टा सड़क पे। अब उल्टा हो गया, नींद तो खुलेगी, ऐसी टाइम खुलती तो क्या पाए? हम तो धनवान हैं, खिचड़ी काय को खाएंगे, माल खाएंगे, है ना? तुम लोग यही तो कहते हो ना कि हम कोई बीमार है जो खिचड़ी खाएं, जबकि खिचड़ी में कितना स्वाद है वो हम ही जानते हैं। तो इस तरह से अगर ये समझ में आ जाए कि ये धन जो है ना ये भी सपने की ही तरह है, ये किसी काम का नहीं, ये साथ नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाना है, यहीं से लिया है और यहीं से छोड़ जाएंगे। अच्छा, किसी के पास बहुत धन है, बहुत धन है, और मर गया तो धन किसका हो गया? उसके बच्चों का हो गया, है ना? और पहले कह किसी को नहीं दूंगा, जो मेरी सेवा करेगा उसी को दूंगा। अब बताओ, चला ही गया छोड़ के धन को।
किसी ने सेवा नहीं करी तब भी मिल गए। इसलिए कई बच्चे तो यही सोचते हैं मिलना तो अपन को ये काहे को सेवा करें, है कि नहीं? आजकल कलयुग में 4 बच्चे हैं तो भी चारों के चारों कोई मतलब, वो कहता है वो करे, वो कहेगा वो करे, अब वो नहीं करता तो मैं क्यों करूँ, तो बाप कहेगा अच्छा मैं किसी को नहीं दूंगा। होता है ना। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नौकर टाइप है, उसने बहुत सेवा कर दी तो उसी को दे गया वो धन, अब लेके तो नहीं जा पाया है ना? और उनको क्यों नहीं मिला? सेवा नहीं करी इसलिए नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनके कर्म नहीं थे ऐसे कि मिल पाए। सब कर्मों का ही तो खेल है। कैसे कर्म है, कैसे कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से ही जीवन बनता है। तो जो अच्छे कर्म कर लेते हैं तो अच्छा जीवन बन जाता है। लेकिन क्या कोई ये सोचता है मैं करता नहीं हूँ? बताओ किसको याद आती है कि मैं करता नहीं हूँ? तो जिसको यही याद आती है ना कि मैं करता नहीं हूँ, सब हो रहा है, वो आई नहीं तो कल जग ही जाना है, पक्का जाना। बस मैंने जोड़ा है, मैंने करा है, सारी जिंदगी लगा रहा, क्या क्या कर कैसे इकट्ठा करा है मैं ही जानता हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो ले जा साथ में, कौन पहलवान है जो साथ ले जाएगा? भले जला देगा वो, लेकिन ले जा नहीं पाएगा, कहीं कहीं नहीं जा। इस तरह से हमें तो इतना ही समझना है ये कौन है जो जगते में मेरे साथ है कि मैं ही हूँ, लेकिन हूँ तो, लेकिन जब तक समझ नहीं ले जब तक दावा नहीं कर सकते कि मैं हूँ। और समझने के लिए सारा कुछ करना पड़ रहा है, सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि हम इसी तरह भगवान हमें ऐसा लायक बना दे कि हम ये जान जाएं कि क्या है ये परमात्मा, कौन है परमात्मा। गुरु तो कहते हैं कि तू ही है, लेकिन हमें तो लगता ही नहीं कि मैं। किस किस को लगता है बता? किस किस को लगता है कि मैं परमात्मा, मैं ब्रह्म? किसी को लग रहा है? नहीं लगता। इसलिए तो नहीं लगता ना कि जब तक आप ठीक से नहीं समझोगे और सब नहीं करोगे जो गुरु कहता है, तब तक आप कैसे समझ पाओगे? तो सोते में भी आप ही हो जो सपने देख रहे थे, जगते में ही आप ही हो जो हो रहा था सब दिख रहा था, और गहरी नींद में तो पूरी तरह आप शरीर भी छोड़ दिया। गहरी नींद में आपने शरीर भी छोड़ दिया, मतलब कौन बचा? ब्रह्म ही बचा। अब इससे क्या साबित होता है? जगते में तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाए जैसी गहरी नींद में थी तो तुम्हारा हो गया काम। क्या कह रहे हैं? जगते में जैसे सोते में थी स्थिति कि कुछ नहीं पता कहीं पे, लेकिन क्योंकि सो रहे थे, लेकिन कैसे पता चलेगा? हम ये कह रहे हैं जगते में ऐसी स्थिति हो जाए जैसी गहरी नींद में कुछ नहीं पता और जग रहे हो पूरे। क्या मतलब? शरीर भी छूट जाए, बस तुम ही तुम बचो। जो सब जगह रहता है ना वही बचे बस, और वही तुम हो। तुमसे तुम अलग नहीं हो सकते, शरीर से तुम अलग हो सकते हो। शरीर से अलग हो सकते हो कैसे? जैसे मरने के बाद भी तो हो गए थे ना, हो गए थे। मरने के बाद सभी अलग हो जाते हैं, लेकिन जो जीते जी 1 मिनट 1 सेकंड भी अलग हो जाए, बहुत टाइम का नहीं कह रहे, होने को तो 1-1 घंटे हो जाते हैं, 1 महीने भी हुए हैं। ऐसे लोग भी रहे हैं जो 1 महीने के लिए शरीर छोड़ दिया और अपना काम करके आ गए। किसी दूसरी मतलब वो थे सन्यासी, और ऐसा प्रश्न पूछा गया कि कुछ घरेलू बातें, पति पत्नी की बातें पूछी गई, तो वो सन्यास में ही समाधि लगाई, समाधि में शरीर रखा रहा 1 महीने तक, और वो चले गए, कोई राजा मर गया था उसका भेष बना के, वैसा ही बन के चले गए, क्योंकि वो शरीर तो वहीं छूट गया था। उस भेष में रानी के साथ रहते रहे 1 महीने,
और जब रानी के साथ रहते रहे तो आके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। उस शरीर में प्रवेश कर दिया जो समाधि के रूप में 1 महीने से बैठा था। बैठे वाले चले गए, अब शरीर बैठा रह गया और शरीर में आके वो सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया जो उन्होंने पूछा। है ना ये चित्र? क्या मतलब है? वो जो जगते में भी है, सपने में भी है हमारे पास सबूत के सपने देख रहा है, और गहरी नींद में भी है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। जो मालूम नहीं पड़ रहा था, ऐसी स्थिति हो कि जगते में मालूम नहीं पड़े और जाग रहा हो, ये दशा बोली में समझ में नहीं आती, शब्दों में समझ में नहीं आती कि ये कौन सी दशा होगी भला, कि जगते में कुछ समझ में नहीं आया तो सो रहे होंगे। और इसी के आड़ में लोग कह देते हैं हम तो गुरु माँ पता नहीं कहाँ चले गए, थोड़ी झपकी आ गई, कहते हैं पता नहीं कहाँ चले गए, नींद आ गई थी, जाओगे कहाँ? कई बार कहते हैं, कई लोग कह देते हैं हम तो माला फिर रहे थे, माला छूट गई। अरे झपकी आई होगी, माला छूट गई, इसमें क्या बहुत कठिन बात है क्या? उंगलियों पे तो माला रहती, और आपको झपकी आई है, छूटेगी नहीं क्या, मुट्ठी में चली जाएगी? बताओ। लेकिन ऐसा बोल देते हैं, मतलब हमें तो हो गया। अब झपकी तो हर कभी लगती रहती है, और सत्संग में तो जरा ज़्यादा लगती है, क्योंकि बड़ा बोरिंग काम है। अगर मन न लगे, यहाँ तो सब जगते रहते हैं, नहीं तो कई जगह जिनको रात में नींद नहीं आती ना, वो सत्संग सुनने चले जाते हैं, थोड़ी नींद निकाल लिया। सबसे बढ़िया जगह सत्संग, क्योंकि समझ में कुछ आता नहीं है, आलस आने लगता है तो नींद आ जाती है। और घर में बिस्तर पर लेटते हैं कि पता नहीं किस किस की लड़ाई की याद आ जाती है, तो नींद कैसे आएगी? कितना अच्छा है सत्संग में। जिनके भगवान दुश्मन है उनके लिए भी कितना काम का है, तब भी भगवान प्यारा नहीं लगता उनको। सत्संग में वजह से नींद ले लेते हैं, अरे यार रात में नहीं आए तो बढ़िया सोए, 2.5 घंटे की कथा थी, अच्छी नींद लगी रही। और क्या समझ रहे हैं सर? अरे ये तो बहुत मन से बैठा है, आंखें बंद करके बैठा है। हमेशा बोलते हैं लोग, अरे फलाने तो देखो पूरे टाइम आंखें बंद करके कितने बड़े महात्मा है। महात्मा तुम भी गहरी नींद में हो जाते हो, रोज तुम महात्मा होते रहते हो, लेकिन हमसे कहते हैं फलाने बहुत बड़े महात्मा है, बिल्कुल घूमा आंखें बंद कर बैठे थे। तुम्हें नहीं आती आंखें बंद करके? सही में ये भी बात है, कई लोगों से कहो कि थोड़ी देर आंखें बंद करो, क्या हमें तो आंखें बंद कर ही नहीं सकते। जब से जगते हैं उससे लेकर सोने तक हम कितना भी चाहे आंखें बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बस बंद करते हैं तो डर लगता है, सब तरह के लोग ही हैं। तो ये प्रैक्टिस करो, जगते में थोड़ी देर आंखें बंद करो, दुनिया दिखना बंद हो जाए और तुम अपने अंदर उतर जाओ। धीरे धीरे मनन करो, और धीरे धीरे मनन करते करते मनन भी छोड़ दो, लेकिन जग रहे हैं। छोड़ने का मतलब सो नहीं रहा। तुम लोगों ने पूछा ना कैसे करेंगे सर? बस यही सब तरीके हैं कि मनन चिंतन करो, आंखें भी बंद कर लो, आंखें बंद करके मनन चिंतन करो। और कोई आंखें बंद करके बैठा हो तो उसको मत समझ लेना महात्मा, और तुम्हें महात्मा बनना हो तो तुम भी आंखें बंद करके बैठे रहना कि हम तो महात्मा हैं, सब समझेंगे बहुत बड़े महात्मा तुम। कृष्ण कब बैठते थे आंखें बंद करके? सब दुनिया के काम कर रहे, कौरवों को मनाने भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। कहीं कह रहे कि मैं ईश्वर हूँ? कहीं गीता में बोला हो बताओ कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे मानो। सच्चे गुरु को जरूरत ही नहीं है बोलने की, ना भीड़ जुटाने की जरूरत है। वो तो जुट जाती है तो जुट जाती है, वो करते हैं। चेले लोग तो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जुटाते हैं। हमारे गुरुदेव तो साफ कहते हैं कि वो तो तुम्हारे चेले ही कर सकते हैं, ये काम जब है लोगों को इकट्ठे करने का, वो चेले ही कर सकते हैं। तो अब हम क्या बोले बताओ? अब चेलों की बात चले जाने, हमें क्या पता? हम अपना काम कर रहे हैं, यह हमें पता है, हमें अपने काम से काम है। तो इस तरह से अगर आप ठीक ठीक समझो कि जो जगते में भी
है, सपने में भी है, और गहरी नींद में भी वही वही है। तो ऐसा पूछो कि वही रह जाए, बाकी तीनों खत्म। क्या मतलब? जागना, सपना और सोना, ये तीनों नहीं हो, बस तुम ही तुम, वही तो ब्रह्म है, वही तो पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। कि तुम ही तुम हो, ना नींद हो, ना सपना हो, ना जागना हो, परम जागना हो, है ना, परम जागरण हो, वही ज्ञान की अवस्था। इतना ही समझना रहता है। और इसी की प्रैक्टिस करने के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। शुरू में बता दिया हमने, नाम जप करो, अच्छे काम करो, बाकी सब स्थूल बातें तुम खूब अच्छे से जानते हो कि दान दो, संक्रांति आ गई है ना, सब चीज़ जानते हो। कई त्योहार ऐसे आते हैं जब देना लेता है कुछ कुछ, कैसे भी कोई कुछ देता है। एक और त्योहार आता है लेडीज का भी आता है ना, क्या हल्दी कुमकुम, है ना, उसमें भी तुम लोग कुछ कुछ देते रहते हो आपस में। अच्छा, उसमें भी छांट छांट करती, क्या करती, सुहाग लोग कोई नहीं देखा है ना। अब वो विधवा क्या करेगी भला? अब वो तो सांस लेना बंद कर देगी, विधवा हुई ना। ठीक है, वो आपके त्योहार है, से हम कोई ऐतराज नहीं। हमने तो बीच में थोड़े चुटकुले छोड़ देते हैं कि नींद नहीं आने लगे तुम्हें, ठीक है ना। तो इस तरह से आज तो बहुत देर हो गई, ज़्यादा देर, टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए छोटा ही रखेंगे सत्संग। तो इस तरह से आप जो हम बार बार बताते हैं, बस वही समझिए कि कोई ऐसा समय आए जब आप ही आप रह जाओ, न शरीर हो, और शरीर नहीं है तो न सपना हो, और शरीर नहीं है तो न गहरी नींद हो, ये तीनों नहीं हो, और तुम चौथे नंबर पे तुम ही तुम हो। जब तुम ही तुम हो तो सब जगह तुम ही हो, तुम्हारे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आना है, और उसी के लिए रोज सत्संग सुनना है। जितना सुने, पल्ला झाड़ के जाना नहीं, पल्ले में छुपा के ले जाना है ना, चिंतन मनन करना है। हर कभी अगर गुरु माँ को याद करते हो तो हम तो जब भी मानेंगे, और तुम भी जब भी मानो जब चिंतन होने लगे, गुरु माँ के वाक्यों का चिंतन होने लगे, तो मानना कि हम गुरु माँ को याद करते हैं। अरे गुरु माँ, हम तो हर वक्त आपको बहुत याद करते हैं, अब बताओ, है ना। तो हम प्रश्न पूछे तो बताओ, हम गुरु माँ जिसको याद करते हो ना, वो गुरु माँ जो शब्द कहे जा रहे हैं, जो वाक्य कहे जा रहे हैं, जो समझाया जा रहा है, उसका चिंतन मनन करो, वही गुरु माँ है। समझ आ रही कि नहीं? जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन सारा अस्तित्व उसी का, वही तो मैं हूँ और वही तू है ना। तो उससे अलग कुछ है ही। बस इतना ही जानो, इतने ही करने का प्रयत्न करो, तो आपका जो मन की इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। और अगर जगत में आके आपने ये वाली इच्छा पूर्ण नहीं करी तो सारी इच्छाएं बेकार हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की